ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ गवर्नमेंट स्कूल ਦੀ बिल्डिंग आ। क्या सच में ये केजरीवाल जी ने किया है या फिर पहले वाली गवर्नमेंट्स ने ये सब किया हुआ है? जैसे मैम आपने देखा कि अभी सरकारी स्कूल में लिफ्ट पहले नहीं होती थी, लेकिन अभी है, आपके सामने मैंने दिखाया अभी फिजिक्स लैब। अभी ये सब हम मोस्टली बड़े कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट स्कूल्स में देखते। और ये एक स्कूल नहीं है मैम, इस तरह के 100 स्कूल 100 स्कूल तो एकदम इसी क्वालिटी के खुलेंगे। दिल्ली के बाकी स्कूल भी मोस्टली ऐसे हैं जो कंपेयर कर सकते हैं ब्रिटेन के ग्रामर स्कूल से। जगह बहुत कम है, आप देख रहे होंगे स्कूल में, यही स्कूल ऐसा है जिसमें थोड़ी कम जगह है, लेकिन इसमें भी 4 कोर्ट्स हैं हमारे पास और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं। तो आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते, आम स्कूल में आप जाके ये चीज़ें कि टेनिस कोर्ट भी मिल जाएगा, ये कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह की टीचिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज की देने की कोशिश की जाती है दिल्ली में, मतलब मैं तो अपने डिपार्टमेंट की बात कर सकता हूँ, तो हाईएस्ट लेवल की हैं। सिंगापुर टीचर भेजे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और अभी भी रेगुलर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि काम बंद हो गया जी, अब हमने कर दिया खत्म कर दो, नो, आज भी काम हो रहा है। लगता है कि पंजाब में भी कुछ ऐसा करिश्मा कर सकते हैं वो लोग। देखो, जो आदमी पंजाब में काम कर सकता है, जो आदमी गुजरात में कर सकता है, वो कहीं भी कर सकता है। जो दिल्ली में काम हो रहा है वो कहीं भी हो सकता है, और कई फील्ड्स में हो रहा है, ऐसा नहीं है एक ही फील्ड में हो रहा होगा। और जिस तरह से उन्होंने जमीन पे उतारा है इसको, वो स्टनिंग है, आउटस्टैंडिंग है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है वो कहने के लिए, ऐसा काम हमने नहीं देखा है। मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, और बहुत ही हार्ड वर्किंग है सरकार, और कंटिन्यूअस इसी पे काम करती है, दिन रात इस पे काम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब हमारा रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, हाईएस्ट रिजल्ट रहता है 489 इवन ह्यूमैनिटीज का रिजल्ट है, मार्क्स हैं आउट ऑफ 500, और इवन कॉमर्स में भी 488 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500, एंड साइंस में 487 आउट ऑफ 500। आप देख सकते हैं ह्यूमैनिटीज का, क्योंकि ये स्कूल बना है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, तो ह्यूमैनिटीज का रिजल्ट आप देख सकते हैं हाईएस्ट है, वो 489 आउट ऑफ 500। ये बहुत बड़ा रिजल्ट होता है मैम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ ਤੂਰ। ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਸੰਡੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ हेलो सर, किवें हो? ठीक ठाक हो तुसी? तो मैं हिंदी में बात करूँ। ये आपका स्कूल, मैं एक्चुअली रियलिटी चेक पे आई हूँ पंजाब से, और मुझे ये देखना था कि पंजाब में या फिर कहीं भी सरकारी स्कूल का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये इतना खूबसूरत स्कूल ये कब बना, और गवर्नमेंट जो जैसे केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैंने दिल्ली में बहुत कुछ अच्छा कर दिया, अभी पंजाब में मौका दीजिए, क्या सच में ये केजरीवाल जी ने किया है या फिर पहले वाली गवर्नमेंट्स ने ये सब किया हुआ है? मैम एक्चुअली क्या है कि अभी तक जो सरकारें काम करती होंगी, लेकिन जो केजरीवाल जी या हमारे डिप्टी सीएम सर का ये एक्चुअली ड्रीम प्रोजेक्ट है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस,
और जिस तरह से उन्होंने ज़मीन पे उतारा है इसको, वो स्टनिंग है, आउटस्टैंडिंग है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है वो कहने के लिए। ऐसा काम हमने नहीं देखा है। मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जिस तरह से हमारे डिप्टी सीएम सर ने जिस तरह से ज़मीन पे उतारा है, ये ऐसा मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में। और बहुत ही हार्ड वर्किंग है सरकार, और कंटिन्यूअस इसी पे काम करती है, दिन रात इस पे काम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लेकिन बहुत से डाउट है इस कमेंट पे, पर मैं चाहती हूँ कि हम और भी बातें करें। मुझे स्कूल का एक ज़रूर चक्कर लगवा दीजिए। मुझे आपका स्कूल भी देखना है और ये भी जानना है कि जैसे ये होता है ना कि गवर्नमेंट अगर लारे लगाती है, मोस्टली ये होता है कि जीतने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें जो की जाती है, इस तरफ जाना है हमें जी, तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है। तो क्या ये तो नहीं है कि कहीं ये एक अकेला स्कूल इन्होंने बना दिया हो तो, और वही हम लोगों को दिखा दिखा के ये पेश कर रहे हो कि ये एक बढ़िया स्कूल बना दिया इन्होंने? दिल्ली में मैम एजुकेशन का जो इन्होंने फंड रखा हुआ है वो करीब 1500-1600 करोड़ रुपए है। तो इतना बड़ा बजट कभी नहीं मिलता था। और जिस तरह से टीचर्स की ट्रेनिंग है, अहमदाबाद में प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग है, कैम्ब्रिज में है, वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, टीमें जाती हैं, और ऐसा मतलब अभूतपूर्व परिवर्तन है एजुकेशन में। और औरों में भी है, हेल्थ में भी होगा, औरों में भी है, दिखता है मतलब, लेकिन एजुकेशन में तो है ही। और ये एक स्कूल नहीं है मैम, इस तरह के 100 स्कूल, 100 स्कूल तो एकदम इसी क्वालिटी के खुलेंगे। दिल्ली के बाकी स्कूल भी मोस्टली ऐसे हैं जो कंपेयर कर सकते हैं ब्रिटेन के ग्रामर स्कूल से। और ये जो मॉडल उठाया है पूरी दुनिया के स्कूलों में बेस्ट। ये क्वारंटाइन रूम एक्चुअली कोविड-19 से जो प्रभावित बच्चा है या कोई भी है, एम्प्लॉय भी है, तो उसके लिए क्वारंटाइन रूम भी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। वो क्या होता था, मतलब परमानेंट रखते थे या फिर जब पढ़ने आता था बच्चा, अगर मान लीजिए बच्चा आ गया और हमें लगा कि वो बीमार हो सकता है तो हम उसको क्वारंटाइन कर देते थे। और फिर बाद में दिखा दीजिए कि क्या क्या है यहाँ पे। ये लैबोरेटरीज हैं यहाँ पर, अभी एक्चुअली संडे है जी जी, केमिस्ट्री लैब है इधर जी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आप भी स्कूल देखे होंगे और भी किसी स्टेट्स में भी देखे होंगे, कहीं भी देखे होंगे। हाँ, नहीं प्राइवेट में बिल्कुल होता है, क्योंकि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग होती है मैम। हमारे आप लैब देख सकते हैं, उनसे कंपैरिजन कर सकती हैं, कोई कम नहीं है कुछ भी। और लैब्स इसमें हर सब्जेक्ट में लैब है, जैसे मैम फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, बायो की भी है। ये इटसेल्फ केमिस्ट्री की लैब है। और हमारे यहाँ साइकोलॉजी रूम भी है, म्यूजिक रूम है, कोई एस्पेक्ट नहीं बचा हुआ गवर्नमेंट स्कूल में। और गवर्नमेंट स्कूल ऐसा देखे आपने नहीं देखा होगा किसी स्टेट में। मुझे और भी कुछ दिखा दीजिए और जी खासियत है बिल्डिंग्स की। तो ये केमिस्ट्री लैब है, और मोस्टली हम ऐसी बड़े कॉलेजों में या फिर फिजिक्स लैब, अभी ये सब हम मोस्टली बड़े कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट स्कूल्स में देखते हैं। जी ये फिजिक्स की लैब है मैम, आप देख सकते हैं हर फैसिलिटी यहाँ पर है, सब कुछ, कोई कमी नहीं मिलेगी। और ये सब गवर्नमेंट का प्रयास होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टाफ तो काम करते हैं, पहले भी करते होंगे, अभी भी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के प्रयास होते हैं ये सारे, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के तो कोई तो आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के प्रयास होते हैं और दिख रहे हैं, वो सबको पता चल रहा है। मोस्टली ये होता है कि गवर्नमेंट तो शुरू से आती हैं, मतलब पहले तो ऐसे स्कूल थे नहीं। तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट की नीयत में फ़र्क होता है, या फिर हमारे पंजाब में एक जी उस तरफ हमारे पंजाब में मोस्टली ये बोला जाता है कि खजाना खाली हो गया, तो ये केजरीवाल गवर्नमेंट के पास अचानक से पैसा इतना किधर से आ गया कि ये स्कूल ये बन गए? तो पहले गवर्नमेंट थी और भी जो सरकारें थी पार्टियों की, वो क्यों नहीं कर पाई? क्या सच में उनके पास पैसा नहीं था, या फिर नीयत में फ़र्क होता है, आपको लगता है? मैम मैं तो क्या कह सकता हूँ इस मामले में, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस सरकार ने जो एजुकेशन के लिए किया है वो कोई कर नहीं पाता है। मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा, मतलब आउटस्टैंडिंग काम है और रेगुलर है। ऐसा नहीं है कि आज कर दिया 2 साल फिर बैठ गए चुप, ऐसा भी नहीं है। हर मतलब मॉनिटरिंग होती है हमारी, हर लेवल पे मॉनिटरिंग होती है। ये मैम होम साइंस की लैब है, और ये बायो की लैब है, ये होम साइंस की लैब है, इतनी सुंदर है। ये होम साइंस
कहीं नहीं मिलेगी, होम साइंस की लैब नहीं मिलेगी आपको चीज। फ्लोर्स कितने हैं इस पूरी बिल्डिंग में? चार फ्लोर है मैम। 4 फ्लोर। हाँ, और कंप्लीट बिल्डिंग है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और दिल्ली में स्कूल में जो परिवर्तन किए हैं वो, मैं 30 साल की जॉब हो चुकी है, मैंने नहीं कहीं भी नहीं देखे, मैंने किसी भी स्टेट्स में। मैं यूपी में भी से भी मेरा वास्ता है, हरियाणा से वास्ता है, नहीं है जितना दिल्ली में काम हुआ है एजुकेशन में। और अभी भी रेगुलर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम बंद हो गया जी अब हमने कर दिया खत्म कर दो, नो, आज भी काम हो रहा है। एवरी डे सुबह से मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं जानता हूँ मोस्टली होता तो यही है कि जब गवर्नमेंट मतलब अभी इलेक्शन है तो हो सकता है केजरीवाल जी यहाँ पे एक्टिव हो गए हों, और पंजाब में ना तो होता यही है कि पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें और उसके बाद 4 साल की लंबी नींद, उसके बाद जब पता है कि इलेक्शन में 1 साल रह गया फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो ये भी जानना है मुझे कि जैसे आपने बोला रेगुलर, सिर्फ स्कूलों में ही या फिर हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं रेगुलर? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखो, जो आदमी एक एस्पेक्ट पे काम करता है वो सभी पे करता है, या तो ये होती है, आदत ऐसी होती है कि वो बदलती नहीं। अगर मैं काम नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा तो मैं नहीं करूंगा, फिर कुछ भी नहीं करूंगा। एक आदमी काम करेगा, एक करेगा तो वो 2 भी करेगा, वो 4 भी कर लेगा। तो ये काम तो आदमी की आदत पे भी डिपेंड होता है। सर मुझे ये भी जानना है कि बहुत से बच्चे हैं, जैसे अगर ये स्कूल की वो है तो प्राइवेट स्कूल के बिल्डिंग्स की वजह से सहूलत मिलती है, वो सब चीज़ों की वजह से लोग जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। तो कुछ ऐसी भी स्टोरी हुई है कि कॉन्वेंट स्कूल्स के बच्चे आपके पास वापस आ गए हों? हमारे पास तो मैम डीपीएस गुगेन का जो टॉप क्लास स्कूल्स हैं उन्हीं के बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि सभी बच्चे सेलेक्ट भी नहीं हो पाते हैं, तो जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं ज़्यादातर पब्लिक स्कूल के बच्चे आ जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो और बहुत बच्चे हैं जो पब्लिक स्कूल के हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर बच्चा नहीं आ सकता क्योंकि कंपटीशन के थ्रू, एग्जाम के थ्रू होता है सिलेक्शन। तो इसलिए थोड़ा, मैम ये हमारा हॉल है और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, बिल्कुल। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात कि पीछे बिल्डिंग में इको आ रही थी, यहाँ पे इको बिल्कुल नहीं है। नहीं, इको नहीं मिली मैम, इसमें ये बहुत शानदार तरीके से मेंटेन है। और ये सब सरकारों के प्रयास होते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑफिसर्स तो काम करने के लिए होते हैं, वो पहले भी करते होंगे, आज भी करते हैं, लेकिन जिस तरह की टीचिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज की देने की कोशिश की जाती है दिल्ली में, मतलब मैं तो अपने डिपार्टमेंट की बात कर सकता हूँ, तो हाईएस्ट लेवल की हैं। सिंगापुर टीचर भेजे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, मैं भी अहमदाबाद में जाके आया हूँ, कैम्ब्रिज के लिए भी नाम मांगे गए हैं, और लोग 300-400 लोग कर भी चुके हैं। तो रेगुलर ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक टीम चली गई फिर 2 साल बैठ गए, ऐसा नहीं, नो, रेगुलर काम हो रहा है। और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा हॉल, मतलब आज तक तो मैंने तो पंजाब में यहाँ पे यूनिवर्सिटी में गए हैं और बड़े कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट स्कूल्स में, कहीं पे हो सकता है कि ऐसा कोई हॉल बना हो, एंड स्पेशली बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अगर कोई एक्टिविटी होती है, इको बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, और ये कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ और है दिखाने के लिए यहाँ जी। यहाँ पर बाकी सब कुछ है, एवरीथिंग, पूरा मतलब पूरी सहूलत है। अगर किसी भी तरह का कोई फंक्शन है तो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो और क्या क्या है सर यहाँ पे? लैब्स हैं, ये हॉल है, और ये बहुत अच्छा जो किया गया है, हर एक चीज़ पे इतना ध्यान से काम किया गया है। ये बिल्कुल मैम, ये आपकी नीयत बता देती है। अगर आप काम कर रहे हैं तो पूरा परफेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई कमी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई कमी है ही नहीं, और ये रेगुलर बेस पे हो रहा है काम, ये मैं बता सकता हूँ। आपको लगता है कि आप एक टीचर होने के साथ साथ एक देश के नागरिक भी हैं? अभी पंजाब में बहुत, आपको पता होगा, किसानी मोर्चा भी उठ के गया है, तो बहुत सी पार्टीज बन रही हैं और बहुत सी गवर्नमेंट्स जो वहाँ पे सत्ता में आना चाहती हैं। तो केजरीवाल जी पे थोड़ा सा ट्रस्ट पिछली बार लोगों ने किया, थोड़े से लोग जीते भी वहाँ से, पर अब वो बोल रहे हैं कि हमें मौका दीजिए, हम आपको एक बढ़िया स्ट्रक्चर दे सकते हैं। लगता है कि पंजाब में भी कुछ ऐसा करिश्मा कर सकते हैं वो लोग अगर वो सत्ता पे आ जाते हैं? देखो, जो आदमी पंजाब में काम कर सकता है, जो आदमी गुजरात में कर सकता है, वो कहीं भी कर सकता है। जो दिल्ली में काम हो रहा है वो कहीं भी हो सकता है, और कई फील्ड्स में हो रहा है, ऐसा नहीं है एक ही फील्ड में हो रहा होगा,
मैं जैसे अगर मैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड की भी बात करूं, हर लेवल में काम हो रहा है और वो सबको दिख भी रहा है। कोई और बात जो इस स्कूल के बारे में आप बताना चाह रहे हो, दिखाने को रह गई हो पर आप बताना चाह रहे हो कि क्या क्या सहूलतें? आपने एक प्लेग्राउंड आपके पीछे बहुत बढ़िया सा बना है, अंदर भी कुछ है क्या? किसी कभी भी स्कूल्स में मैम जैसे टेनिस कोर्ट होता है, तो टेनिस क्ले कोर्ट है हमारे यहाँ टेनिस का, और बैडमिंटन के कोर्ट्स हैं। तो कम जगह में चार गेम्स के, टेबल टेनिस हो गया, टेनिस हो गया, लॉन टेनिस, बैडमिंटन का कोर्ट हो गया, साथ में वॉलीबॉल हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें, जगह बहुत कम है, आप देख रहे होंगे स्कूल में, यही स्कूल ऐसा है जिसमें थोड़ी कम जगह है, लेकिन इसमें भी चार कोर्ट्स हैं हमारे पास और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं। तो आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते, आम स्कूल में आप जाके ये चीज़ें कि टेनिस कोर्ट भी मिल जाएगा, ये कल्पना भी नहीं कर सकते।